नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th की मैथ को। इसमें आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6 होने वाली है। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास में हम घातांक और करड़े के कुछ ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में इस प्रश्नावली में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। इस पर कह रहा है 64 की घात 1/2। आपकी घात 1/2 है, तो हम इस 64 को लिखेंगे 8 इंटू 8। अब इस 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8, क्योंकि 8 आपका हो जाएगा 64। अब हमने इसे 8 इंटू 8 लिख दिया। ऊपर आपकी 1/2 घात है। अब में 8 हमारा 2 बार आया है, तो हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। और ऊपर आपकी घात 1/2 है। हम घात का गुणा घात से कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे 8 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो आंसर निकल के आएगा 8। 8 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। यहाँ पर देखो 32 की घात आपकी है 1/5। 32 की घात 1/5 है, तो हम इस 32 के फ्रैक्शन कर सकते हैं ऐसे करके। 32 2 से कट जाता है 16 बार। 16 काटेंगे 2 से तो 8 बार। 2 को 8 से काटेंगे 4 बार। 2 से 4 काटेंगे 2 बार। और 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बार। तो हमारे 1 2 3 4 5, तो हमारे 2 निकल गया है 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा 32 के बराबर है। और इसकी पावर है हमारी 1/5। जब आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। इसकी पावर ऊपर हमारी दे रखी 1/5। घात से घात का गुणा कर देंगे तो हमारी आएगी 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 2। 2 हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसी का 3। 125 की पावर 1/3। तो 25 की फ्रैक्शन करो सबसे पहले। 5 से कटेगा ये 25 बार। 5 से 25 कटेगा 5 बार। 5 से 5 कटेगा 1 बार। हम इस 125 को लिख सकते हैं 5 5 इंटू 5। 5 3 बार निकला था यहाँ पर आपका, तो हमने लिख दिया 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार लिखेंगे। और ऊपर आपकी घात कितनी है 1/3। 5 हमारे 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। और इसकी पावर आपकी दे रखी है 1/3। तो 3 से 3 कट रहा है, आपका आंसर निकल के आएगा 5। 5 आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अब क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2। तो हम इस 9 को पहले स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 इंटू 3। हम 3 इंटू 3 कर देंगे तो आपका 9 बन जाएगा। और इसकी पावर कितनी दे रखी है 3/2। तो हम 3 इंटू 3 को लिख सकते हैं 2 3 की पावर 2। आपका ऊपर दे रखा है 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, गुणा करेंगे तब, तो 3 की पावर बचेगी आपकी 3। 3 की पावर 3 का मान 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं इसी का दूसरा। यहाँ पर है आपकी 32 की पावर 2/5। तो हमने 32 को अभी लिखा था 2 की फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार। इसी तरह 32 को लिख देगा दोबारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 5 बार। इसकी पावर दे रखी है 2/5। 2/5, तो ये हमारा 2 5 बार आया, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5। और इसकी भी पावर है आपकी 2/5। 5 से 5 कट जाएगा आपका, अब बचेगा 2 की पावर 2। 5 से 5 कट के आपकी ये वाली पावर बची, तो हमने लिख दी 2 की पावर में। और 2 की पावर 2 का मान होता है 2 दूनी 4, तो 4 आपका आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4। तो हमें ये 16 2 की पावर में बनाएंगे तो हम 16 के फैक्टर करेंगे। तो 16 को आप ऐसे काटना, पहले 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 1 बार। तो हमारे 1 2 3 4, 2 निकल के आए हमारे 4 बार। तो 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार? 4 बार। इसकी पावर 3/4। तो हम इसको लिखेंगे, 2 को लिख देंगे 2 की पावर 4। आपकी इसकी पावर है 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, आपका 2 की पावर बचेगी 3। तो 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप करेंगे इसी का लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर। इसमें कह रहा है 125 है आपका, इसकी पावर में दे रखा है माइनस का 1/3। ये घात माइनस की है और आपकी 1/3 है। तो सबसे पहले हम इसको बना सकते हैं 5 की फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे 5 × 5, 3 बार लिख दिया। उसके बाद इसकी पावर ऐसे ही लिख देंगे, इसका 1/3। तो 5 की पावर को मैं लिख दूंगा 5 की पावर 3। ये 5 5 दे रखा है, हमने 5 की पावर 3 बना दी, माइनस का 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, आपका बचेगा 5 की पावर माइनस की 1। 5 की पावर माइनस की, तो हम इसके लिख सकते हैं 1/5 इनवर्स में। ठीक है, हमने 5 बटे में पहुंचा दिया। अब तो इसकी पावर होगी प्लस की। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ही क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो हम हल करते हैं इसको। यहाँ आपकी बराबरी संख्या आ जाए तो हम इसमें एक सूत्र ला सकते हैं, a की पावर n इंटू a की पावर m। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n प्लस m, दोनों घात जोड़ देंगे। ऐसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। 2 हमारा a है, हम इसकी घातों को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। तो एलसीएम इसका आएगा 5 5 का 15 लास आ जाएगा। इसका भाग करेंगे 5 बार, 5 दूनी 10। इसका भाग करेंगे इसमें तो 5 दूनी 10 प्लस 5 का भाग करें 3 बार, 3 एकन 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13/15 आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/3 की पावर 3 और सबकी पावर है 7। तो इसको हल करेंगे 1/3 की पावर 3 और ऊपर आपकी 7। ये ऊपर 7 दे रखी है, तो ये हमारी 1 की पावर भी 7 है और हम 3 की पावर 3 इसकी पावर 7 कर देंगे। ठीक है, दोनों ही हर में और अंश में हमने अलग अलग कर दी घात। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अब 3 का 7 से गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगी 3 पावर 21, 7 या 21। तो हम लिख सकते हैं 1/3 पावर 21 आंसर। ठीक है, चलते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 11, ऊपर 11 की पावर 1/2, नीचे 11 की पावर 1/4। जब आपका ऐसे होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, इस तरह आपकी फॉर्म होती है तो हम लिख सकते हैं उसको a m माइनस n। ये आपका एक सूत्र सा मान लो सूत्र की तरह होता है। और आपकी पावर बराबरी संख्या हो, यहाँ पर a बराबर की संख्या हो, ऊपर m नीचे n, घात अलग अलग हो, तो हम ऊपर वाली घातों में से नीचे वाली घात कटा के लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे हम। तो 11 लिखेंगे, 11 की पावर ऊपर कितनी है 1/2, माइनस लाएंगे, नीचे कितनी है 1/4। अब इसे हल कर देंगे।
तो 11 ऐसे ही लास्ट आ लेंगे तो आपका 4 ही आएगा। 2 का भाग करेंगे 2 बार और यहाँ पर 1 ऐसे ही आएगा। तो आपका बनेगा 11, ऊपर घटा के बचेगा 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा 11 की पावर 1/4। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो, यहाँ आपकी 7 है और इसकी पावर है 1/2 इंटू है 8 है और इसकी पावर है 1/2। जब घात बराबर हो और a इंटू एम हो इंटू बी एम हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी एम। ठीक है, नंबर इसी के 4 को करते हैं। 4 हमसे कह रहा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। जब आपकी घात बराबर हो, जब आपकी घातें बराबर मिल जाए, यहाँ भी आपकी 1/2 यहाँ भी आपकी 1/2, तो हम इसका एक सूत्र होता है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। बराबर घात हो तो हम लिख सकते हैं ए बी इसकी पावर एम। तो हम इसी तरह से इसको भी बनाएंगे तो आप 7 7 8 56 लिख सकते हैं और इसकी पावर लगा सकते हैं 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।